के समय पूजन कराई, रात्रि के समय शंकर की आराधना कराई। शिवरात्रि, बाकी की रात्रि में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण भले मत करो, बाकी की रात्रि में शंकर भगवान की पूजन भले ना करी हो, पर शिवरात्रि के दिन रात्रि को आप जो रात्रि भर 4 पहर खूब शिवलिंग बनाओ, खूब पूजन करो, खूब आनंद पाओ। ये हमारी शिव महापुराण में लिखा है, ये हमारी शिव पुराण के अंदर वर्णन किया। शिवरात्रि को खूब करो, दिल से जिसने दीप जलाया, दिल से जिसने चावल चढ़ाया, दिल से जिसने काली तिल चढ़ाई, दिल से जिसने काली मिर्च चढ़ाई, जिसने दिल से गेहूं के दाने चढ़ाए। गेहूं का दाना मतलब अपने घर में वंश की वृद्धि करना। एक दाना जमीन के अंदर जाता है, वो 10 दाने को पैदा करता है। उसी तरह शिवरात्रि के दिन रात्रि को चढ़ाया गया गेहूं का दाना, अगर जिसके यहाँ 30-30 साल तक भी औलाद ना हो, उसके घर में भी भगवान बच्चा दे देता है। ये वो गेहूं का दाना है। उसको समझना, आनंद पाना। जो चढ़ा दिया और जो भ्रम में पड़ा दिया, कई लोगों ने भ्रम पैदा कर दिया, ये मत करना रात्रि को, वो मत करना, नहीं करना। जो रह गया वो रह गया, साल भर अफसोस रहेगा कि मैंने वो अभिषेक नहीं करा, मैंने वो चावल का दाना नहीं चढ़ा पाया, मैं कमल गट्टा दुनिया के कहने पर मैं नहीं चढ़ा पाया, मैंने शंकर पर भरोसा क्यों नहीं करा, मैंने शिव पर विश्वास क्यों नहीं करा। वो भरोसे के साथ कथा का लाभ लीजिए, एक विश्वास के साथ कथा को सुनिए। क्या कारण होता है? ये 4-5 जजमान प्रमोद जी हैं, कपिल शर्मा जी, अरविंद जी हैं, सत्यनारायण जी हैं, शाम है। इंतजार करो कि तुमने जो पार्थिव शिवलिंग की पूजन करी है रात्रि के समय पर, केवल पार्थिव शिवलिंग की पूजन रात को नहीं होती है, पर केवल शिवरात्रि, हरतालिका तीज, छोटी तीज, बड़ी तीज, अन्य जो त्योहार होते हैं, सोमवार की अष्टमी आदि जो उत्सव होते हैं, इसमें शिवरात्रि की रात्रि में, उसका मतलब ही शिवरात्रि है, रात के समय पर आप अभिषेक करो, पूजन करो, अर्चना करो। उसका काम शिवरात्रि, रात भर आराधना करिए, रात भर अर्चना करिए। एक बार हमने बहुत पहले 2-3 साल पहले कथा में कहा था कि शिव जी का उम्र में तुम अगर पेंसिल से लाइन भी खींचो ना और डब्बा भरो तो भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय, खजूर वाली चोटी भी करो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, पटली भी लगाओ तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो। ये कोई तुमसे कहे कि तुम्हें जब टाइम मिले तब भजन करना, तुम्हें जब समय मिले जब भजन करना, तुम्हारे पास जब समय हो तब भगवान का भजन करो, ये व्यासपीठ कभी नहीं कहती कि तुम्हारे पास समय हो जब भजन करो, क्योंकि तुम्हें कभी समय मिलने वाला नहीं है। इसलिए चलते फिरते श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जपो। शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने जाओ, तुम्हारी आवाज वॉल्यूम थोड़ा तेज कर लो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अगर पास वाला नहीं बोलेगा, उसके कानों में भी चले गया। अगर वो जल चढ़ा रहा होगा, पूजन कर रहा होगा, शंकर जी पे बेलपत्र चढ़ा रहा है और तुमने चिल्ला करके दिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, पड़ोसी बेलपत्र चला रहा है, तुम जल चढ़ा रही हो, तो उसके बेलपत्र चढ़ाने का फल भी तेरे खाते में चले। एक पत्र में एक बहन ने लिखा है कि हम शंकर जी के मंदिर में पूजन करने जाते हैं, और जिसने भी लिखा होगा उसके स्मरण में होगा, तो शिव जी के मंदिर में हम पूजन करने जाते हैं, तो वहाँ पर हम पूजन करते रहते हैं और इतने में कोई आके पानी चढ़ा जाता है। हमने अभी की अभी त्रिपुंड लगाया और किसी ने पानी चढ़ा दिया। अब आप बताओ, मैं उससे झगड़ा करूं कि नहीं करूं? लिखा होगा वो बैठी हो तो उठकर आराम से खड़ी हो सकती है। उन्होंने पत्र में लिखा, हम शंकर भगवान को जल चढ़ाते हैं, हम शिव जी की पूजन करते हैं, त्रिपुंड लगाते हैं, लगा के हम बस ऐसे उंगली हटाते ही और इतने में कोई दूसरा पानी डाल के चले जाता है। तो हमारा पूजा, हमारा पुण्य हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो
तुम्हारा क्या विचार है रे अलवर वालों? जम के बोलो जरा। अपना कर्म अपन करते चलो। घर का बड़ा बेटा, घर की बड़ी बेटी, घर की बड़ी बहू ये कभी नहीं सोचती कि मुझे यश मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो अपना काम करते हुए चलती है और उसको जो मिला मिल गया, जो मिला मिल गया। अपना कर्म करते चलो। अपने पथ पर जब हम चल रहे हैं, अपने कर्म पर चल रहे हैं, अपनी ड्यूटी पर चल रहे हैं, अपनी नौकरी पर चल रहे हैं, अपन जिस कार्य को करने के लिए निकले वो कार्य हमें पूरा करना है। फिर हमें क्या मिलेगा इससे हमें मतलब नहीं रखना। आपका काम है शंकर जी के मंदिर में जाके एक लोटा जल चढ़ाना, आगे उसकी मर्जी। ये देखो, अधिक मास में पशुपति व्रत कर सकते हैं क्या? अधिक मास के सोमवार से हम पशुपति व्रत उठा सकते हैं? हमने पहले भी कथा में कहा था, आज फिर कहते हैं, सावन के सोमवार का व्रत करते हो तो पशुपति व्रत बाद में करना। शिवरात्रि के सोमवार पड़ जाए, सोमवार का व्रत शिवरात्रि का करते हो तो पशुपति व्रत बाद में करना। अधिक मास का अगर व्रत करते हो तो पशुपति व्रत बाद में करना। नहीं करते हो तो पशुपति व्रत कर सकते हो। 30 त्योहार बीच में पड़ गया सोमवार का, तुम्हारा तीज का व्रत पड़ गया, चतुर्थी का व्रत पड़ गया, एकादशी का व्रत पड़ गया, प्रदोष का व्रत पड़ गया और उस दिन सोमवार पड़ गया, तो तुम जो व्रत करते हुए आए हो पहले वो करो, पशुपति व्रत बाद में कर लेना। ऐसा नहीं कि पशुपति व्रत जी वाला छूट भी जाएगा तो अगले में कर लेना। पशुपति व्रत, भगवान शंकर कभी किसी पर क्रोध नहीं करता। शिव सबके लिए करुणा सागर। महत्वता शिव महापुराण की कथा के अंदर वर्णन आई। किसी भी सोमवार से 5 सोमवार पशुपतिनाथ का व्रत होता है। सुबह पूजन की थाली लेकर जाते हैं, अभिषेक का सामान लेकर जाते हैं, शिव जी का पूजन अभिषेक करते हैं, प्रणाम कर कर वापिस आते हैं, पूजन की थाली अपने घर में रख देते हैं। वही पूजन की थाली, वही सामान जो थाली में पहले से रखा है वही की वही लेकर वापिस जाते हैं। मंदिर में जाते समय शाम के समय कितने दिए? 6 दिए मंदिर में जाते समय लेकर जाना है। मीठे का प्रसाद, जो घर में बनाया गया प्रसाद हो मीठे का, वो लेकर जाना है। मंदिर में जाते सी प्रसाद के 3 हिस्से करना है। 6 दिए मंदिर में नीचे जमीन पर रख देना है। जलाधारी पर या शिवलिंग के पास दिए नहीं रखना, जमीन पर 6 दिए रख देना। 6 दिए रखो, प्रसाद के 3 हिस्से कर दो। 6 दिए में से 5 दिए प्रज्वलित कर दो, जला दो। प्रसाद के 3 हिस्से में से जब 5 दिए जला दिए जाएं, छठा दिया उठाकर वापिस थाली में रख लो बिना जला। प्रसाद का 1 हिस्सा थाली में रख लो। भगवान की पूजन अर्चना कर कर, प्रार्थना कर कर, आज मेरा पहला पशुपति व्रत है बाबा, मैंने इस कामना से करा, उसे स्वीकार करना। बाबा से विनती करो। बीच में रजस्वला धर्म आ जाए या तुम्हें कहीं जाना पड़ जाए या कोई व्रत आ जाए तो उस व्रत को छोड़ दो, अगले व्रत को कर लो। ऐसे 5वां व्रत जब पूर्ण हो, 5वें व्रत के दिन एक श्रीफल, 108 जो भी आप बाबा को चढ़ाएं, चावल का दाना हो, पुष्प की पंखड़ी हो, मूंग हो, अनाज हो, जो आपको चढ़ाना हो बाबा को वो लेकर जाओ। श्रीफल 11 रुपये, 101 रुपये जो तुमसे बन जाए वो बाबा को समर्पित कर कर 5 दिए जलाना है। छठा दिया जब आप मंदिर से घर आते हो, प्रतिदिन अर्थात जितने सोमवार के व्रत करोगे पशुपति, जो 6ठे नंबर का दिया है वो अपने घर में प्रवेश करते समय तुम्हारा जो सीधा हाथ होता है राइट हैंड, वहीं पर बैठ जाना। घर के बाहर अपना मुख घर की ओर कर देना, मुख घर की ओर हो, दिया राइट हैंड में ही जलाएं और अंदर प्रवेश कर जाएं। जो प्रसाद तुम एक हिस्सा लेकर आए हो, उस प्रसाद के हिस्से को भोजन करने से पहले प्रसाद का वो हिस्सा तुम खाओ, उसमें से किसी को ना दीजिए। प्रसाद का हिस्सा खाना, उसके बाद भोजन करिए और बाबा का गुणगान करिए। मेरा पशुपति नाथ तुम्हारी झोलियां खुशियों से भर देता। 5 पशुपति व्रत होते हैं, 5 व्रत धारण करें, अपने जीवन को सार्थक करें, शिव तत्व को जानिए। आगे वर्णन आया